मल्ला ने खुद ही अपनी पोल खोल दी। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और वो भी इतनी जोर से कि पूरा खानदान हिल गया। जो चालाकी, धोखा और मासूमियत का दिखावा वह अब तक करती आई थी, वह सब अब सबके सामने चिट्ठरे चिट्ठरे हो गया। जिस नाटक को मल्ला ने बड़ी होशियारी से रचा था, वही उसकी बर्बादी का कारण बन गया। मन्नत, जो अब तक सब कुछ चुपचाप सहती रही, उसने पहली बार आवाज़ उठाई और मल्ला की पूरी साजिश को सबके सामने उजागर कर दिया। हॉल में सबके सामने मल्ला ने खुद स्वीकार किया कि उसने मन्नत को बदनाम करने, विक्रांत को फंसाने और पूरे घर को तोड़ने की योजना बनाई थी। उसकी जुबान से ये बातें सुनकर हर चेहरा हैरान रह गया। लेकिन सबसे ज्यादा टूटा था विक्रांत, जो मल्ला को अपना हमसफर मान रहा था। आज उसे समझ आया कि जिससे वह अपने भविष्य के सपने देख रहा था, वह औरत अतीत के ज़हर से भरी हुई है। गुस्से में विक्रांत ने कहा कि मल्ला ने सिर्फ उसे नहीं, पूरे घर को धोखा दिया है, और वहीं उसने मल्ला को तलाक के कागज सौंप दिए। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मल्ला फूट फूट कर रोई, लेकिन अब कोई नहीं पिघला। यहाँ तक कि गीतांजलि बुआ, जो अब तक उसका साथ दे रही थीं, उन्होंने भी मुंह फेर लिया। तभी कहानी में आता है नया मोड़। अनिरुद्ध की एंट्री होती है, जो सालों पहले ऐश्वर्या की जिंदगी से गायब हो गया था। वह ऐश्वर्या से सवाल करता है कि मन्नत से उसका बचपन क्यों छीना गया, और उसकी मां बनकर भी साथ क्यों नहीं दिया। ऐश्वर्या डरती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब सबके सामने उसका सच आने वाला है। अनिरुद्ध ऐश्वर्या की सच्चाई उजागर करने का फैसला करता है। कैसे उसने मन्नत की परवरिश को लेकर झूठ बोला, मल्ला को सपोर्ट किया और खुद भी मन्नत को विक्रांत से दूर करने का प्लान बनाया। मन्नत अब चुप नहीं रहती। वह कहती है कि अब वो खुद अपना इंसाफ मांगेगी, और वहीं से उसकी अपनी मां ऐश्वर्या के खिलाफ जंग शुरू होती है। उधर मल्ला भी हार मानने वाली नहीं होती। तलाक के पेपर्स मिलते ही वह विक्रांत को फंसाने के लिए झूठा प्रेगनेंसी ड्रामा करती है। डॉक्टर को पैसे देकर दिखाती है कि वह विक्रांत के बच्चे की मां बनने वाली है। घर एक बार फिर दो हिस्सों में बंट जाता है। कुछ लोग मल्ला के पक्ष में आ जाते लेकिन मन्नत को शक होता है। वह एक जासूस की मदद लेती है और मल्ला की मेडिकल रिपोर्ट्स निकलवाकर सबके सामने रख देती है। सच्चाई सामने आती है, मल्ला कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। लेकिन असली धमाका तब होता है जब पता चलता है कि ऐश्वर्या और मल्ला मिलकर मन्नत को पागलखाने भेजने की साजिश रच रही थीं, ताकि वो हमेशा के लिए विक्रांत की जिंदगी से बाहर हो जाए। विक्रांत ये सुनते ही टूट जाता है और ऐश्वर्या से कहता है, अगर उसे अपनी बेटी से इतनी नफरत थी तो उसे जन्म ही क्यों दिया। ऐश्वर्या के पास अब कोई जवाब नहीं बचता। लेकिन इस ड्रामे का अंत अब भी नहीं हुआ। विक्रांत का पुराना दुश्मन कबीर जेल से बाहर आ चुका है, और अब वह मल्ला और ऐश्वर्या के साथ मिलकर विक्रांत और मन्नत की जिंदगी तबाह करने की योजना बना चुका है। कबीर मन्नत को किडनैप करवा देता है। जब विक्रांत उसे बचाने पहुंचता है, तो वहां ऐश्वर्या बंदूक के साथ खड़ी होती है और कहती है, अगर मन्नत को वापस चाहिए तो अपनी सारी जायदाद मुझे दे दो। मन्नत चिल्लाती है, तुमने जन्म दिया था, अब मार भी दो, लेकिन मैं इस रिश्ते की भीख नहीं मांगूंगी। तभी वहां पहुंचता है अनिरुद्ध, ऐश्वर्या की बंदूक नीचे गिरा देता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। अब मल्ला, ऐश्वर्या और कबीर तीनों जेल में हैं। लेकिन क्या वहां से भी कोई नई साजिश निकलेगी? क्या विक्रांत और मन्नत की शादी होगी? क्या मन्नत अपनी मां को कभी माफ कर पाएगी? और क्या अनिरुद्ध, जो उसका असली पिता है, उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद बनकर आएगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सीरियल के आने वाले एपिसोड्स में, तो बने रहिए। क्योंकि अब हर दिन होगा एक नया धमाका, एक नया खुलासा और एक नया ट्विस्ट।